कश्मीर से एक दिलदोज खबर आ रही है। एक ही घर के 5 अफराद लुकमाए अजल बन गए। रात को मां, बाप और 3 बच्चे, और जिसमें एक बच्ची की उम्र सिर्फ 28 दिन है, रात को सोए और लगभग 1 से 1:30 बजे रात को उनके दरवाजे पर दस्तक दी गई। जब दरवाजा नहीं खुला तो दरवाजा तोड़ा गया। पता चला कि 5 के 5 लोग जो है वो मुर्दा हालत में घर के अंदर पाए गए हैं। बताया यह जाता है कि कमरे को गर्म करने के लिए पूरा कमरा जो है वो बंद किया हुआ था। गैस सिलेंडर से कमरे को गर्म करने की कोशिश की गई थी। वेंटिलेशन के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए थे। वेंटिलेशन जो है वो तमाम का तमाम कमरे के अंदर जो था उसको बंद कर दिया गया था। वजह यह थी कि 28 माह की एक बच्ची थी, चाहते थे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा गर्म रखा जाए। सर्दी का मौसम है और जम्मू और कश्मीर में जाहिर है सर्दी ज़्यादा पड़ती है। ख़ास तौर से कश्मीर और जम्मू के पहाड़ी इलाकों में सर्दी इस वक्त अपने उरूज पर है। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। बिजली भी कभी आती है कभी जाती है। इस बीच में हम तमाम लोग कोशिशें करते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं कि किसी तरीके से अपने घर को, अपने कमरे को गर्म रखा जाए। आज से चंद साल पहले हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी जलाते थे या कोयले से अपने आप को गर्म रखा करते थे। लेकिन अब चूँकि बहुत सी नई चीज़ें आ गई हैं, ख़ास तौर से गैस सिलेंडर का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ये 5 अमवात जो हुई हैं कश्मीर में, इसमें भी यही बताया जा रहा है। गैस सिलेंडर की वजह से ये अमवात हुई हैं। गैस सिलेंडर के साथ इस कमरे को गर्म करने की कोशिश की गई थी। वेंटिलेशन के जो भी रास्ते थे कमरे के अंदर वो तमाम बंद कर दिए गए थे, तो वेंटिलेशन हो नहीं पाई। गैस ज़्यादा जमा हो गई और फिर ये लोग इतनी भी हिम्मत नहीं कर पाए। 3 बच्चे तो क्या करते, उनके माँ बाप भी नहीं कर पाए कि वो दरवाज़ा खोलें, इतना मौका ही नहीं मिला। 5 के 5 लोगों ने अपनी जान से हाथ धो डाला। और ये दिलदोज मंजर के एक ही घर से 5 जनाजे उठ रहे हैं। माँ और बाप, 2 छोटे छोटे बच्चे, और जो तीसरी बेटी है उसकी पैदाइश को ही अभी सिर्फ 28 दिन हुए थे। मेरी जम्मू कश्मीर के लोगों से ख़ास तौर से गुजारिश है, जम्मू के वो इलाके जो पहाड़ी इलाके हैं, और कश्मीर के लोगों से ख़ास तौर से गुजारिश है कि आप कोशिश करें कि जब आप रात को सोएं, जब नींद का गलबा हो, आपको लगे कि अब नींद आने वाली है, तब इस तरह की तमाम चीज़ों को बंद कर दें। ना गैस हीटर जलाएं, रूम हीटर, गैस हीटर, इस तरह की तमाम चीज़ों को आप पहले ऑफ करें और उसके बाद सोएं। नहीं तो ये ज़रा सी गफलत आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि आप नींद में होते हैं और नींद में फिर आपको ये मौका नहीं मिलता कि आप अपनी और अपने अजीज़ अकारिब की, अपने बच्चों की जान को बचा सकें। तो इसी तरह ये जो 5 अमवात कल एक ही घर में हुई हैं, एक ही घर से 5 जनाजे उठे हैं, ये वजह सिर्फ ये रही, जो पुलिस बता रही है वो ये कि कमरे के अंदर रूम हीटर चल रहा था, कमरा गर्म था और वेंटिलेशन के लिए जो भी थोड़ी बहुत जगह थी उसको बंद कर दिया गया था ताकि 28 दिन की जो बच्ची है उसको गर्म रखा जा सके। क्या पता था कि जिस कमरे को गर्म करने के लिए, जिस आराम के साथ आराम की नींद हासिल करने के लिए, और ख़ास तौर से उन बच्चों को आराम से नींद आए, कमरा गर्म किया जा रहा है, यही उनकी मौत का सबब बन सकता है। ज़रा सी गफलत से आप अपनी और अपने अजीज़ व अकारिब की, अपने बच्चों की, अपने रिश्तेदारों की जान से हाथ धो सकते हैं। इसलिए तमाम लोगों से गुजारिश है कि जब भी इस तरह का कोई एहतमाम अपने घर के अंदर, अपने कमरे के अंदर करें, तो खुदा के लिए सोने से पहले कम से कम उसको ऑफ कर दें, बंद कर दें, क्योंकि आपकी जान बहुत कीमती है। और आप सो जाते हैं कमरे के अंदर गैस सिलेंडर, हीटर या इस तरह की चीज़ें लगा के आप सो जाते हैं, लेकिन फिर आपको मौका नहीं मिलता है कि आप अपनी आंखें खोलें, उस कमरे से बाहर जाएं, कमरे का दरवाज़ा खोलें ताकि वो जो जितनी भी गैस है वो बाहर की तरफ जाए। ऐसा मौका ही आपको नहीं मिलता है। तो आपसे गुजारिश कि आप कोशिश करें, अपने कमरे को जब आप गर्म करने की कोशिश करें, उसके अंदर कोई इस तरह की चीज़ चलाएं, चाहे रूम हीटर है, गैस हीटर है, या कुछ भी इस तरह की चलाने की कोशिश करें। तो जब आप जाग रहे हैं तो उसको चलाइए, एक हद तक उसको चलाइए, और कोशिश करिए कि जब आप सोने के लिए बिस्तर पर जा रहे हैं, जब सो रहे हैं,
जब नींद आप पर तारी हो रही है तो उस वक्त इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल न करें, कतन न करें। पहले उसको ऑफ करें इस तरह की तमाम चीज़ों को, तब जाकर बिस्तर पर आप जाकर सोएं। इस तरह की गफलत ये पहली बार नहीं हुई है, माजी में भी इस तरह की चीज़ें हमारे पास पहुंचती रही हैं, ख़ास तौर से सर्दियों के मौसम में, क्योंकि सर्दी बहुत शदीद पड़ती है हमारे इलाके में। कश्मीर में ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा ठंड होती है और ठंड से बचने के लिए अलग अलग तरीक़ों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कमरे के अंदर इस तरह का कोई तजुर्बा ना करें। और ख़ास तौर से उस वक्त तो बिल्कुल भी ना करें कि रात का वक्त हो रहा हो और आप बिस्तर पर हों। किसी भी वक्त आपके ऊपर नींद तारी हो सकती है, आप सो सकते हैं और उसके बाद फिर परेशानी हो सकती है। इसलिए आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि ये जो 5 अमवात एक ही घर की हुई हैं, 5 जनाजे एक ही घर से उठे हैं, ये ज़रा सी गफलत, ज़रा सी लापरवाही से हुआ है। तो उम्मीद है कि आप इससे सबक हासिल करेंगे और इस तरह की लापरवाही और गफलत नहीं बरतेंगे जो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो।